Hello student, a very good morning to all of you. Welcome to online class of Reliance Academy of class 12th. In previous lecture, we have started new chapter inverse trigonometry function. हमने देखा था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता क्या था। तो जब हम लोग साइन एक्स का ग्राफ बनाते थे तो साइन एक्स का ग्राफ बनता था तो ऐसे होता था। देखिए, जीरो पे वैल्यू जीरो होती है, पाई बाई टू पे जो है 1 हो जाती है, फिर पाई पे 0 हो जाती है। तो ये एक ऐसे ग्राफ बनता है, ठीक है ना। और फिर हमने देखा था कि ये जो फंक्शन ये एफ एक्स जो फंक्शन है, ठीक है, ये जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इनवर्स तभी निकल सकता था जब ये 1 1 होता था और आन 2 होता था। लेकिन इस ग्राफ के लिए ये 1 1 या जो है आन 2 तो है लेकिन 1 1 नहीं था, तो इस वजह से इनवर्स नहीं हो सकता था। तो इसके लिए क्या किया गया कि एक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लिया गया था। एक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या था कि अगर माइनस पाई बाई टू से और पाई बाई टू के बीच में वैल्यू एक्स की लेते हैं तो डिफरेंट वाई हमको मिलते थे, ठीक है ना। तो इस वजह से जब डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया यानी पाई बाई टू से पाई बाई टू किया, ठीक है, तब इसका जो है क्या मिला, 1 से -1 मिला, सॉरी -1 से 1 मिला, ठीक है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब आप डोमेन को रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे तब जाके हमको क्या मिलेगा कि वो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। जब 1 1 हो जाएगा तो इनवर्स निकाल सकते थे। तो देखिए साइन एक्स का जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हो गया, पहले तो आर था, अब क्या हो गया है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू हो गया, और रेंज हमारी क्या -1 से 1 हो गई है। अब इसका इनवर्स निकल जाए यानी साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज हो जाएगी, तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन हो जाएगा 1 से -1 से 1 हो जाएगा, और इसका उल्टा यानी कि ये जो रेंज है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू हो जाएगी, ठीक, ये हमने बता दिया था। अच्छा, अब देखते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं कॉस एक्स के ग्राफ के बारे में। देखिए कॉस एक्स में होता क्या है, जीरो पे वैल्यू कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है तो ये ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है, और कॉस पाई बाई टू की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ आ जाएगा, फिर पाई पे वैल्यू जो है यहाँ पे आ जाएगी, फिर 3 पाई बाई टू पे, तो ये जो है यहाँ पे ये 0 यहाँ लाएगा, यहाँ पे 0 पे 1 होती है, तो ये ऐसे ग्राफ बन गया, ठीक है। अब जैसे कि साइन एक्स में जो है रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लिया गया था, इसी तरह से कॉस एक्स में भी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर माइनस पाई बाई टू से और पाई बाई टू हम ले लें, ये चीज जैसे कि इसमें लिया गया था माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू अगर लेंगे कि यहाँ वैल्यू लेंगे तो x तो ये डिफरेंट है, देखिए यहाँ पे x तो डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, x यहाँ पे डिफरेंट है, लेकिन जो फंक्शन हमारा है ये देखिए y की वैल्यू जो है क्या मिलेगी, सेम मिल जाएगी। यानी कि साइन x की तरह इसमें माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू लेने पे हमारा फंक्शन जो है 1 1 नहीं होगा। कहीं भी ले लें, अगर यहाँ ले रहे हैं तो भी जो है x तो डिफरेंट है, लेकिन ये जो है y की वैल्यू दोनों में क्या आ जा रही है, सेम हो जा रही है, यानी फंक्शन की वैल्यू सेम हो जा रही है, तो ये 1 1 नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा कोई इंटरवल लेना है जिसपे फंक्शन क्या हो जाए हमारा 1 1, हम 0 से पाई ले लें, यानी ये देखिए ये जो डार्क दिख रहा है 0 से पाई, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अगर 0 से पाई के बीच लेंगे तो देखिए जैसे जैसे हम x की वैल्यू बदलेंगे y हमको यूनिक इमेज देगा हर जगह। देखिए यहाँ से यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यानी कि 0 से पाई एक ऐसी वैल्यू है, 0 से पाई एक ऐसा रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है जिसपे फंक्शन को है 1 1 होगा, और ऑन टू तो था ही, तो यानी कि इस डोमेन में हमारे पास जो है वैल्यूज जो है क्या होगी, 1 1 को एग्जिस्ट करेगा, 1 1 एग्जिस्ट करेगा, यानी इनवर्स जो है निकल सकता है। अब रही बात फिर वही दिमाग में कि 0 से लेकर पाई के बीच में जब है तो पाई से यहाँ पे 2 पाई के बीच में भी हो सकता है। देखिए ये भी तो ऐसे ही जा रहा है, बोलिए ये भी तो आ रहा है, तो ये पाई से 2 पाई के बीच में भी क्या होगा, एक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन मिल जाएगा, तो वहां भी फंक्शन इनवर्स निकल सकता है। तो देखिए यहाँ पर भी फिर जैसे 0 से पाई, 0 से माइनस पाई भी हो सकता है यहाँ पे वैल्यू, ठीक है, माइनस पाई से जो है आपका 2 पाई भी हो सकता है, यानी कि जितना भी छोटा छोटा रिस्ट्रिक्टेड एरिया रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है उसमें फंक्शन जो है इनवर्स निकल सकता है। लेकिन 0 से पाई को हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, यानी प्रिंसिपल रेंज होता है, बाकी सब पे निकलेगा, लेकिन इसको जो बोलते हैं प्रिंसिपल रेंज बोलते हैं, ठीक है ना।
ठीक है, यानी कि इसका डोमेन हमें पता चल गया क्या होता है, 0 से लेकर पाई के बीच में। ये 0 से पाई के बीच में, सॉरी 0 टू पाई के बीच में जो है रेस्ट्रिक्टेड एरिया हो गया, ये डोमेन हो गया है। ठीक है, अब इसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक, देखिएगा जरा tan x के ग्राफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। tan x क्या था, तो tan x में आप जानते हैं tan x पे 0 की वैल्यू 0 होती है, और tan अगर पाई बाई 2 लिखते हैं, ठीक है ना, तो tan पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो यानी कि पाई बाई 2 पे देखिए जैसे इधर की वैल्यू जाएगी तो ये ऐसे आ जाएगा, इसी तरह से यहाँ माइनस में आएगा, तो आपको ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए ये जा रहा है ना ऐसे, और फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, तो इस तरह से ये वैल्यूज दिखेगी। ठीक है ना, अब रही बात इसमें भी क्या है, ये फंक्शन जो है हर एक पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू देगा, यानी 1 1 नहीं होगा। तो हम इसके डोमेन को क्या करें, रिस्ट्रिक्टेड करेंगे। देखिए इससे पहले जो आप लेक्चर देखे थे मेरा, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैंने बताया था कि कैसे जो है डोमेन को रिस्ट्रिक्टेड करते थे और हम उसको 1 1 दिखाते थे। ठीक है ना, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे, यहाँ से अगर यहाँ तक हम ले लेंगे, यानी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ले लेंगे, तो ये जो है अलग अलग x के लिए हमको अलग अलग y जो है मिलता रहेगा। यहाँ पे देखिए सब जहाँ डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा, इसका मतलब जो है इसमें माइनस पाई बाई 2 से क्या है, पाई बाई 2 है। ठीक है ना, अभी आप देखेंगे आपके स्क्रीन पे आएगा साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स का ग्राफ आएगा। आप अच्छे से उसको देख सकते हैं पहले, फिर उसके बाद जो है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स की रेंज आएगी, है ना। पहले आपके स्क्रीन पे अभी आएगा कि जो है साइन एक्स, कॉस एक्स और टैन एक्स का पूरा आएगा, फिर उसके बाद जो है दोनों आएगा। आप जो है वीडियो को पॉज करके उसको अच्छे तरह से देख लें, दोनों की रेंज पता चल जाएगी और डिफरेंसेस भी समझ में आ जाएगा कि साइन एक्स में डोमेन क्या थी, फिर साइन इनवर्स एक्स में डोमेन क्या थी उसकी, फिर कॉस एक्स में डोमेन क्या थी और कॉस इनवर्स एक्स में क्या थी। ठीक है ना, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 और यहाँ लिखा है कॉस इनवर्स -1/√2। इन दोनों की प्रिंसिपल वैल्यू देखते हैं, देखिएगा कैसे होगा, सोल्यूशन देखते हैं इसका। देखिएगा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/√2। तो इसकी वैल्यूज निकालना है। देखिए क्या करेंगे, हम देखते हैं साइन इनवर्स -1/2 है, ठीक है ना इसको ले सकते हैं साइन इनवर्स, ये माइनस इस 1/2 जो है किसकी वैल्यू होती है, 30 की वैल्यू होती है, और इसको लिख सकते हैं साइन पाई/6। ठीक है, ये देखिए साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस में होता है, तो माइनस साइन इनवर्स साइन पाई/6, साइन से साइन इनवर्स साइन ये खत्म हो जाएगा, क्या आएगा -पाई/6। अब देखिए -पाई/6 जो है ये लाई करता है कि नहीं जो है प्रिंसिपल वैल्यूज, तो हाँ ये -पाई/2 और पाई/2 के बीच में जो है लाई करता है। तो यानी यही हमारा प्रिंसिपल वैल्यूज है, यानी कि साइन इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यूज क्या है, -पाई/6। सही है। अच्छा, फिर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन भी, इसमें दिया कॉस इनवर्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो कॉस इनवर्स -1/√2 की वैल्यू निकालना है। देखिए कॉस इनवर्स, अब ये माइनस है, इसको लिख सकते हैं हम कॉस पाई/4। आपको दिमाग में ये रखना है कि जो है इसका जो इंटरवल है उसी के अंदर वैल्यू आनी चाहिए। वैसे तो वैल्यू बहुत सारी होगी, लेकिन हमें उस इंटरवल के अंदर लाई करेगा, जो प्रिंसिपल हमारी रेंज है तभी हमारी प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगी। तो क्या करेंगे, देखिएगा कॉस इनवर्स, ठीक, इसको लिख सकते हैं, माइनस कैसे खत्म होगा, ये जो है माइनस कैसे खत्म होगा, कॉस पाई माइनस पाई/4 लिख दें, यानी देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, तो अगर 180 माइनस करेंगे, 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस हो जाता है, यानी सेकंड में है ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स 3पाई/4। तो ये जो सॉरी कॉस 3पाई/4 आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, क्या आएगा 3पाई/4। अब देखिए 3पाई/4 जो है, जो इसका प्रिंसिपल रेंज है कॉस इनवर्स एक्स का, उसमें लाई कर रहा है कि नहीं, तो देखें ये 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज है, कॉस इनवर्स -1/√2 की जो है ये प्रिंसिपल वैल्यूज है। ठीक है,
देखिएगा tan इनवर्स -√3 है और यहाँ पे cosec इनवर्स 2 है, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज चाहिए। देखिएगा tan इनवर्स इक्वल टू -√3 में लिखा है, फिर देखिएगा tan इनवर्स माइनस इसको लिख सकते हैं tan π/3 की वैल्यू है, ठीक है। माइनस ये यहाँ चला आएगा, tan माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan π/3, तो यहाँ जाएगा -π/3। अब देखिए इसके प्रिंसिपल वैल्यूज में ये लाई कर रहा है कि नहीं, तो -π/3 जो है -π/2 और π/2 के में लाई कर रहा है, इसकी जो रेंज है उसमें लाई कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, cosec इनवर्स 2 है, तो cosec इनवर्स 2 क्या लिख सकते हैं, cosec π/6 की वैल्यू होती है ये, यानी कि 30 की। अब देखिए ये π/6 जो है इसका जो रेंज होता है -π/2 से π/2 और ये डिफरेंस 0, ठीक है ना, इसके बीच लाई कर रहा है, यानी इसकी ये प्रिंसिपल वैल्यूज है। हम नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू क्लास।